Jai Hind everyone, how are you all? I hope you all are good, and today we're going to learn our district 9, that is about Jodhpur. So as we have started the series of learning about district of Rajasthan, so today is our day 9 and we're going to learn about Jodhpur. Okay, so Jodhpur, how the district got its name? The district got its name किसके नाम से मिला था? राव जोधा के नाम से मिला था, क्योंकि राव जोधा ने क्या किया था? ये डिस्ट्रिक्ट फाउंड किया था. ठीक है, राव जोधा ने इसका डिस्ट्रिक्ट फाउंड किया था. लोकेटेड है वेस्टर्न राजस्थान में. ओके, वेस्टर्न राजस्थान में. डिवीजन है जोधपुर डिवीजन. हेडक्वार्टर जोधपुर. एंड इफ वी सी, जोधपुर इज ऑल्सो नोन एज सन सिटी और ब्लू सिटी. ठीक है, जोधपुर को और क्या कहते हैं? हम निकनेम देखे तो सन सिटी या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लू सिटी. Okay, now region is Marwar region, population around 36 lakh and major rivers क्या है? लूनी और जोजारी. चलो अब देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री ऑफ जोधपुर. If we see history of Jodhpur, then in 1459 AD it was founded by जोधा. राव जोधा के द्वारा फाउंड किया गया था ये. ठीक है, ऑफ राठौर डायनेस्टी. राव जोधा कौन सी डायनेस्टी के थे? राठौर डायनेस्टी के थे. पहले जो राठौर की कैपिटल थी वो थी मंडोर. ठीक है, पहले राठौर की कैपिटल क्या थी? राठौर की कैपिटल मंडोर. बाद में क्या बनी थी ये? जोधपुर. किसकी? मारवाड़ किंगडम की कैपिटल. अब राठौर राजपूत के इंपोर्टेंट रूलर्स थे. राव जोधा सबसे पहले जिसने फाउंड किया था. मालदियो राठौर, जसवंत सिंह और अजय सिंह. ठीक है, तो ये क्या थे? ये थे फेमस रूलर्स ऑफ किसके? फेमस रूलर ऑफ राजपूत किंगडम, जो कि राठौर राजपूत थे. राठौर डायनेस्टी के फेमस रूलर्स थे. ठीक है, नाउ इफ वी सी, और क्या है हिस्ट्री में? बैटल ऑफ सुमेल. बैटल ऑफ सुमेल कब हुआ था? जोधपुर में हुआ था. ठीक है ना, कब हुआ था? फोर्ट बिटवीन मालदियो राठौर और शेरशाह सूरी. मालदियो राठौर के बीच में बैटल ऑफ सुमेल, जो ये थे ना मालदियो राठौर और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, वर्सेस शेरशाह सूरी. और शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि एक हैंडफुल ऑफ मिलेट, मतलब राजस्थान है, बाजरा होता है, तो मिलेट के लिए मैं पूरा इंडिया का ये जो किंगडम है ना वो खो देता. तो वो किसके बीच में हुआ था? मालदियो राठौर और शेरशाह के बीच में, शेरशाह सूरी. उसके बाद मुगल रिलेशन भी रहे थे इसके, जो इसके जोधपुर के मुगल्स के साथ रिलेशंस रहे थे. और जो जसवंत सिंह थे ना, जसवंत सिंह ने मुगल के अंडर क्या किया था? काम भी किया था. वर्कड अंडर मुगल्स, सर्वड अंडर मुगल्स. उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट में प्रजामंडल मूवमेंट था इधर. फ्रीडम मूवमेंट में क्या था? प्रजामंडल मूवमेंट. प्रजामंडल मूवमेंट. ओके, नाउ इफ वी सो ज्योग्राफी, अगर हम ज्योग्राफी देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई जोधपुर है ये किससे सराउंडेड है, कैसे कैसे है. तो नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो इससे अलग हुआ था? अभी 2023 में कल हमने पढ़ा था, फालोदी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नागौर है. नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट में नागौर. ठीक है, ईस्ट में पाली, वेस्ट में बारमर. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है? जैसलमेर. और साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बीकानेर. ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है इसके जो जोधपुर से टच करते हैं. उसके बाद सोयल देखे तो सोयल कैसी है? सैंडी सोयल. रेनफॉल लो है, डेजर्ट में पड़ता है. थार डेजर्ट में तो रेनफॉल क्या है? लो है. और रिवर्स देखे तो रिवर इसमें कौन कौन सी है? एक तो लूनी रिवर सबसे इंपॉर्टेंट है. लूनी रिवर पुष्कर से निकलती है. लूनी रिवर कहाँ से निकलती है? पुष्कर वैली नियर अजमेर. अजमेर के पास पुष्कर वैली है ना,
वहां से निकलती है लूनी रिवर, और एक है जोजारी रिवर। जोजारी रिवर लूनी रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री का जो गंदा पानी है वो आता है इधर जोजारी रिवर में, तो ये थोड़ी पोल्यूटेड रिवर है। मेन इंपोर्टेंट रिवर है वो क्या है, लूनी रिवर, ओके। अब उसके बाद लूनी रिवर के बाद जोजारी रिवर, उसके बाद पॉलिटी देखते हैं, ज्योग्राफी हो गई अपनी। पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इफ वी सी पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है जो जोधपुर, ठीक है, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी जोधपुर। उसके बाद तहसील्स, 13 तहसील है, ठीक है, बोल देती हूँ मैं नेम। जोधपुर, लूनी, बिलारा, भोपालगढ़, ओसियान, शेरगढ़, पिपर सिटी, तिनवारी, बलेश्वर, बाउरी, चामू, जनवार और सिखाला। जो कौन सी है ये, ओशियान है ना, इधर क्या है, जैन से रिलेटेड भी, जैन टेम्पल्स एंड ऑल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये सब चीजें है इधर, ठीक है। विधानसभा सीट देखे तो 9 विधानसभा सीट है, कितनी है, 9, ठीक है। पिपर सिटी है ना, पिपर सिटी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन से लिए। चलो, तो तहसील क्या है, जोधपुर है, लूनी है, बिलारा है, भोपालगढ़ है, ओसियान है, शेरगढ़, ओके। और पिपर सिटी, पिपर सिटी, तिनवारी, बालेसर, बाउरी, चामू, झनवार, और 13वीं क्या है, सिखाला। इसके बाद विधानसभा सीट इफ वी सी, तो विधानसभा सीट क्या है, सरदारपुरा है, ठीक है। विधानसभा सीट क्या क्या है, सरदारपुरा, जोधपुर और सूरसागर, लूनी, और क्या है, ओशियान, शेरगढ़, पिपर सिटी, इम्पोर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव से पॉइंट ऑफ व्यू से, सिपर, और बिलारा, बिलारा और भोपालगढ़, ये क्या है, रिजर्व्ड सीट है एससी के लिए, बिलारा और भोपालगढ़। तो ये पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटिकल डिवीजन। इसके बाद चलो, पॉलिटी हो गई, अब क्या देखते हैं, टूरिज्म देखे पहले या इकोनॉमी देख लेते हैं पहले। तो इकोनॉमी क्या है, जोधपुर किस किस के, जोधपुरी जुत्ती सुनी है ना, हैंडक्राफ्ट्स होते हैं बहुत सारे, बांधनी जो क्या होती है, बांधनी जो वर्क होता है, बांधनी की चूड़ी, सॉरी बांधनी पे जो लुगड़ी वगैरह होती है ना। इकोनॉमी सबसे पहले तो क्या है अपनी, एग्रीकल्चरल। अब मिलेट पे आ रहा था तो बाजरा तो मिलेगा, बाजरा, वीट, ग्वार, मूंग। एनिमल हस्बेंड्री देखे तो कैमल, शिप, गोट रियरिंग होती है, ठीक है, लाइव स्टॉक के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, थार रीजन में है इसलिए। इंडस्ट्रीज देख लो, अब इंडस्ट्रीज में हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीजें बहुत मिलती है ना। वुडन फर्नीचर के लिए फेमस है जोधपुर का, वुडन फर्नीचर, आयरन हैंडीक्राफ्ट्स, और मजोरी, मजोरी को ही क्या बोलते हैं, मोजारी, सॉरी मोजारी, मोजारी क्या है, ये जोधपुरी जूती को बोलते हैं। जोधपुरी जूती क्या होती है, बड़ी सुंदर सुंदर बनाई जाती है ना, और फेमस होती है जोधपुरी जूती। हैंडवर्क होता है, बांधनी टेक्सटाइल्स है, बांधनी के कपड़े जो होते हैं, तो ये सब किस पे है, जोधपुर में, ठीक है, टेक्सटाइल्स। तो मेजर इंडस्ट्री क्या होगी, हैंडीक्राफ्ट होगी, वुडन होगी, स्टोन कटिंग होगी, टेक्सटाइल हो गई, स्पाइस प्रोसेसिंग होगी। इंडस्ट्रियल एरियाज क्या क्या है, बासनी और बोरानादा। इंडस्ट्रियल एरियाज क्या क्या है, कहाँ कहाँ इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा, बसनी और बोरांदा। उसके बाद मिनरल्स देखें तो जिप्सम है,
लाइमस्टोन, सैंडस्टोन भी है भाई, रेड सैंडस्टोन बहुत मिलता है इधर, उससे ही किले विले बनाए गए हैं, आगे बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, चित्तर सैंडस्टोन है, चित्तर सैंडस्टोन। ये किसके लिए यूज किया गया है, क्या क्या बनाया गया है इससे, वो देखते हैं। तो चित्तर सैंडस्टोन से क्या क्या बना है इधर, उमेद भवन। उमेद भवन क्या है, बहुत बड़ा प्राइवेट भवन है, एक बहुत बड़ा जो प्राइवेट है किसी का। मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ की स्ट्रक्चर, मेहरानगढ़ फोर्ट्स है ना, बहुत फेमस है ना, STRUC स्ट्रक्चर। दिल्ली मॉन्यूमेंट्स बनी है बहुत सारी इससे, चित्तर रेड स्टोन से। ठीक है, टूरिज्म देखें तो सबसे पहला मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ फोर्ट किसने बनवाया था, ये राव जोधा ने बनाया था, राव जोधा ने बनवाया था। सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंडियन फोर्ट है। ठीक है, फेमस है कैनन वॉल्स के लिए, म्यूजियम के लिए, शीश महल है इधर, मोती महल है इसमें ही। ठीक है, तो किस किस के लिए फेमस है, कैनन वॉल्स, शीश महल, मोती महल और म्यूजियम। तो मेहरानगढ़ फोर्ट इंडिया का क्या है, लार्जेस्ट फोर्ट है। उमेद भवन मैंने अभी बताया था, चित्तर सैंडस्टोन से बना है ना। तो जो उमेद भवन है वो क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस है, होटल का पार्ट है, म्यूजियम है, रॉयल रेजिडेंस है इधर। तो क्या है, उमेद भवन एक वर्ल्ड का काफी, मतलब जितने भी लार्ज बड़े बड़े रेजिडेंट है उनमें शामिल होता है ये। जसवंत ठाडा, महाराजा जसवंत सिंह ने बनवाया था। मंदोर गार्डन्स, ये पहले कैपिटल थी ना राठौर्स की, बाद में ये जोधपुर बनी थी। तो मंदोर गार्डन्स ओल्ड कैपिटल है मारवाड़ की। ठीक है, सेंट ऑफ और टेम्पल्स है इधर। तो ये क्या है, मंदोर गार्डन्स। ठीक है, और ओशियन टेम्पल्स है। फिर ओशियन टेम्पल्स क्या है, जैन टेम्पल्स, मैंने बताया था ना, ओशियन भी सिटी भी है, तहसील है और विधानसभा क्षेत्र भी है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे ही ओशियन टेम्पल्स क्या है, जैन टेम्पल है। इनको क्या बोला जाता है, खजुराहो भी बोला जाता है। राजस्थान के खजुराहो किसको बोला जाता है, खजुराहो ऑफ राजस्थान, ओशियन टेम्पल्स को, ध्यान रखना, खजुराहो ऑफ राजस्थान। नाउ कल्चर देखे तो कौन सा है, मारवाड़ी कल्चर होगा, घूमर डांस, कलबेलिया, मांड सिंगिंग। कल्चर इज राजस्थानी, मारवाड़ी कल्चर है। घूमर डांस होता है, ठीक है ना, कलबेलिया होता है, मांड सिंगिंग होती है। ठीक है, कॉस्ट्यूम बंदेज टर्बन्स फेमस है कॉस्ट्यूम में। बंदेज इधर बंद होता है भाई, देखो बंदेज फेमस है, तो बंदेज की पगड़िया, बंदेज टर्बन्स और ट्रेडिशनल अंगारखा। क्यूजिन्स, मिठाइयाँ, डिशेस क्या है, मिर्ची बड़ा फेमस है डिशेस में, मखनिया, मखानिया, लस्सी, दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा तो राजस्थान में फेमस है ही, मस्त लगता है ना। पांडुपोल जाते हैं वहां भी मिलता है ना प्रसाद के रूप में, ठीक है ना। और प्याज कचौरी। नाउ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, कल हमने पढ़ी थी ना, उसके फालोदी के भी मेजर कॉलेज इसी से ही वो है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भाई काफी है इधर। एक तो JNVS, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, IIT जोधपुर भी है ना, और एम्स भी है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ये साइंस, मेडिकल साइंसेस है ना, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है जोधपुर की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है, और डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज,
ओके, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, क्या क्या है, JNVU, IIT, एम्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज। और ट्रांसपोर्ट देखे तो जोधपुर एयरपोर्ट है ना, रेल से भी अच्छा कनेक्टेड है, NH62 से कनेक्टेड है, एयरपोर्ट भी है, डोमेस्टिक भी है, और एयरफोर्स का भी है, और सिविल्स के लिए भी है जोधपुर एयरपोर्ट, है ना। साथ में रेल से देखे तो रेलवे का वेल कनेक्शन है, NH62 और अदर हाईवेज है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज में देखे तो सबसे पहले किसने फाउंड किया था वो बता दो, और इम्पोर्टेंट रूलर्स भी मैंने आपको पहले ही बता दिए। सबसे पहला राव जोधा, इन्होंने तो फाउंड ही किया था जोधपुर को। मालदी और राठौर, बैटल हुआ था ना सुमेले का, बैटल ऑफ सुमेली बिटवीन शेरशाह सूरी एंड मालदी और राठौर के बीच में। गज सिंह 2, रॉयल फैमिली है, प्रेजेंट रॉयल फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव है। बनवारी देवी, ये वुमेन्स के राइट्स के लिए बोलती है बनवारी देवी, राजस्थान में वुमेन्स के जो भी राइट्स है ना उसके लिए बोलती है। तो अपना क्या हो गया, इकोनॉमी होगी, ज्योग्राफी होगी सब। उसके बाद एनवायरनमेंट देख लेते हैं, तो माचला बायोलॉजिकल पार्क है, माचिया बायोलॉजिकल पार्क। एनवायरनमेंट देखेंगे तो माचिया बायोलॉजिकल पार्क वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए है ये। ठीक है, डेजर्ट इकोलॉजी दिखती है, डेजर्ट इकोलॉजी में क्या होंगे, वेजिटेशन कैसी होगी, जीरोफाइट प्लांट होंगे ना, वाटर की कमी में जो होते हैं जीरोफाइट्स। ठीक है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कंजर्वेशन के लिए भी है, नेशनल स्टेट बर्ड भी है ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का, अभी एक्सटिंक्ट होने वाला है भाई, ध्यान रखो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स देखे तो मारवाड़ फेस्टिवल है, गणगौर फेस्टिवल है, गणगौर की पूजा, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, मारवाड़ फेस्टिवल, और राजस्थान इंटरनेशनल फोल्क फेस्टिवल। मेहरानगढ़ का जो किला है ना भाई, मेहरानगढ़ फोर्ट बहुत ओल्ड क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा भी है, म्यूजियम भी है इधर, कितनी सारी चीजें हैं। यहाँ पे क्या होता है, राजस्थान इंटरनेशनल फोल्क फेस्टिवल। ठीक है, फोक फेस्टिवल। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता देती हूँ, रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज तो राव जोधा ने नाम दिया, ठीक है। उसके बाद मालदियो राठौर का शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ था, वो इम्पोर्टेंट है। किस किस से शेयर करता है बाउंड्री, मैंने बता दी, 6 से शेयर करता है, नागौर से, ठीक है ना, जैसलमेर से करता है, नागौर से करता है, और किससे करता है, बारमर से करता है, किस किस से करता है भाई, सारे लिखवाए थे, ध्यान रखना। उसके बाद ब्लू सिटी कहते हैं, निकनेम ब्लू सिटी बोलते हैं। सेकंड लार्जेस्ट सिटी है कि जोधपुर सिटी, जयपुर के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। मेहरानगढ़ फोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट है एक। रेड सैंडस्टोन आर्किटेक्चर, चित्र है ना, चित्र सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन आर्किटेक्चर है। ओशियान टेम्पल्स बताए थे, राजस्थान के खजुराहो भी बोला जाता है, जैन टेम्पल्स है ना, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। एक मेजर रिवर है लूनी, उसकी एक ट्रिब्यूटरी भी आती है, लेकिन वो क्या है, पोल्यूटेड है, तो उसका इतना कोई असर नहीं है। मेन किसका असर है, लूनी रिवर सिस्टम पे डिपेंडेंट है पूरा। बाकी डेजर्ट कंडीशंस तो है ही, ठीक है। पुष्कर से ओरिजिनेट होती है लूनी रिवर, किसके पास है, पुष्कर के अजमेर के पास से। जोजारी रिवर फेमस नहीं है, बांधनी के लिए फेमस है। जोधपुरी जुती होती है, मोजारी क्या बोलते हैं उसको, उसके लिए फेमस है। हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस है। तो आई होप एवरीथिंग इज ऑल क्लियर टू यू। इफ देयर इज एनी डाउट डू कमेंट। एंड दिस इज ऑल अबाउट जोधपुर। पूरी मेन वाइड स्प्रेड नॉलेज आई थिंक पूरी कवर हो गई है। थैंक यू सो मच।